चलो बेटा खींचिए फटाफट प्रोफार्मा। आप तो कल खींचा ही होगा। किसी का आंसर नहीं है यार। सूरज आपका भी नहीं है सर किया, लेकिन हमसे गलत आ रहा है। नालायक करता क्वेश्चन। जब 3 बार ट्राई किया तो उसको अगर लायक होता तो आ जाना चाहिए। तू आगे देख ले। पार्टिकुलर्स प्लस अमाउंट चलिए बैलेंस एज पर क्या दिया है? पासबुक है ना बेटा? कितना है बेटा? 17,000। चलिए आगे देखिए बेटा। क्वेश्चन एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए बेटा। आदित्य आप आओ यहाँ बैठो जरा। उठो वहां से, उठो। सर इसको हटा दिया पहले आप उठो। तुम सबको डिस्टर्ब करो, पीछे वाले को, आगे वाले को, सीट वाले को। चलो उठो यहाँ, उठो जल्दी। मैं ही देखता हूँ। आवाज ही तेरी सुनाई देती है क्लास में, क्या कर रहे हो? यहाँ डिस्टर्ब मत करना, एकदम किराने हो और सबको दिखता रहे। चलो देखो बेटा क्या कह रहा है, बात है बेटा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा 28/3/2015 को कुल 5,600 के चेक बैंक में जमा किए गए, जिससे 3750 के चेक ही बैंक द्वारा 31/3/2015 तक वसूल हुई। हमने बेटा देखिए जरा, जब चेक लिखा होगा बेटा तो हमने कितने से एंट्री की है? 5600 से। इधर देखिए हमने 5600 से कैश बुक का बैलेंस बढ़ा, लेकिन हमारे बैंक में आज तक कितना बढ़ा? 3750। मतलब जो डिफरेंशियल है वो नहीं बढ़ा। तो डिफरेंशियल नहीं बढ़ा बेटा, लेकिन हम क्या करें, इसको मैच करने के लिए इसको बढ़ा हुआ है, क्या कर दे? कम कर दे। नहीं बेटा ये क्या है? स्टैचू है, तो ये फिक्स रहेगा सर। हमें मैच करना है तो केवल इसको मूव कर सकते हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। पॉइंट समझ आया? कितना बेटा? दोनों का डिफरेंस 5600 से मैंने बढ़ाया था, बैंक ने कितना बढ़ाया? 3750। तो कितना बच गया? जो बच गया उससे एंट्री कर लेंगे। तो कितना बचा बेटा, माइनस करके बताइए। 1950 बेटा, 1950 या 1850? 1850 ना, ठीक। ऐड प्लस बताइए बेटा क्या लिखें? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक क्रेडिट चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। एक ही बात है बेटा, पेड करना, डिपॉजिट करना, सेंड करना, तीनों सिमिलर। हाँ आप तीनों लिखते हो, मतलब तीनों में से कोई एक भी लिखते हो तो सही। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड इट मतलब बेटा अभी तक कितना बेटा? 1850। ओके नेक्स्ट कह रहे बेटा 150 रुपए का एक चेक रोकड़ पुस्तक के नाम किया गया, पर इसे बैंक नहीं भेजा गया। नाम मतलब बेटा रोकड़ पुस्तक में क्या किया गया? डेबिट किया गया। जमा मतलब क्रेडिट, नाम मतलब डेबिट। ठीक है, अगर हिंदी ना समझ में आए तो आप इंग्लिश में पढ़ लिया करिए, उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, अ चेक ऑफ ₹150 वाज डेबिटेड इन द कैश बुक बट दिस वाज नॉट सेंट टू बैंक। अब बताइए बेटा कैश बुक का नेचर क्या होता है? कैश का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है, असेट्स होती है बेटा। और आपने और डेबिट किया
मतलब कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस कैश बुक में क्या किया, बढ़ा दिया। लेकिन इस चेक को आप बैंक भेजे ही नहीं, भूल गए भेजना, आपके ड्रॉल में ही पड़ा रह गया, तो आपने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन बताइए क्या पासबुक में बैलेंस बढ़ा? नहीं। तो हम मैच करने के लिए क्या करें, इसको भी बढ़ा दें। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्लियर, समझ में आया सबको? क्या लिखेंगे बेटा, अ चेक entered in cash book but not sent to bank. Check entered in cash book but not sent to बेटा बैंक में भेजा ही नहीं तो क्या वो डिपॉजिट हो पाएगा? नहीं, सवाल ही नहीं है। तो आप क्या कर लो बेटा, 150 रुपए से बढ़ा। ठीक, चलिए आगे बताइए, नेक्स्ट क्या है बेटा? सर कुल 2780 के चेक निर्गमित किए गए, परंतु 31/3/2015 तक 1330 के चेक वास्तव में बनाए गए। बेटा हमने 2780 का चेक लोगों को दिया, जाओ मेरे अकाउंट से पैसा निकालो, लेकिन लोगों को पैसा चाहिए ही नहीं। उसमें से केवल कितने लोग पैसा निकालने गए बेटा? 1330 रुपए का पैसा निकला है। पॉइंट समझ में आया? ओके। तो बेटा हमने जब लोगों को चेक दिया होगा तो हमने कैश बुक में अपना बैंक बैलेंस क्या कर लिया होगा, कम। कितने से कम किया बेटा? 2780। लेकिन लोग क्या किए, कितना लेने गए बेटा अभी तक? 1330। तो मतलब इसका मतलब बेटा 1450 रुपए अभी तक कम नहीं हुआ है, तो 1450 पासबुक में हम और कम कर लें। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, ये पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं बेटा? क्लियर है सबको? क्या लिखेंगे बेटा? चेक इशूड बट नॉट presented payment into bank. Check issued but not presented for payment into bank. कितने का बेटा? 2780 माइनस 1330, तो जितना बचा उतना नहीं आया, तो कितना बेटा? 1450। आगे बेटा एक 500 का बिल 470 में बैंक से बुनाया गया, परंतु इसे रोकड़ पुस्तक में बिना बट्टा शुल्क के ही घटाए लिख दिया गया। सुनो बेटा, आपका एक चैप्टर आएगा बेटा आगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर आएगा बेटा, उसमें क्या होता है मैं आपको प्रोसीजर बता दे रहा हूं, फिर आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। मान लीजिए बेटा कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी। ये बेटा बी को क्या करता है? गुड्स सेल करता है। तो यहां पे बेटा क्या? सोल्ड। कितने का बेटा? मान लीजिए 15। ठीक है। अब आज का जमाना है बेटा कि लोगों को बिजनेस चाहिए, भले ही बिजनेस कैश में हो या उधार में। आज का जमाना है क्या कि भैया बिजनेस होना चाहिए, गुड्स बिकना चाहिए, पैसा तो हम वसूल ही लेंगे, पैसा तो वसूल ही लेंगे। देखो आजकल चल रहा है बेटा, फ्लिपकार्ट, अमेजन कह रहे हैं उधार गुड्स खरीदो तो ज्यादा डिस्काउंट देंगे, क्रेडिट कार्ड पे खरीदो, इंस्टॉलमेंट में खरीदो तो ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, नगद में खरीदो तो कम डिस्काउंट दे रहे हैं। सेल चल रही है ना फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे। क्रेडिट कार्ड पे बेटा अगर डेबिट कार्ड से परचेज करते हो तो 10% डिस्काउंट अप टू 1250 मैक्सिमम। अगर वो क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करते हो तो आप मैक्सिमम आपको 1750 की डिस्काउंट है, मतलब 500 रुपए एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब क्या है? लोग बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, पैसा तो कहते हैं वसूल ही लेंगे क्योंकि बैंक से फिक्स है आना जाना। पॉइंट समझ आया?
तो आज के इस जमाने में बेटा लोग बिजनेस करने के लिए परेशान है। मान लीजिए ए है ये सेलर है, बी है ये बायर है, बी के पास पैसा नहीं है, लेकिन ये इसको फोर्स कर रहा है, यार गुड्स ले जा, तू खरीद ले। ये कह रहा है यार पैसा नहीं है, कह रहा है तुझसे कौन पैसा मांग रहा है, तू ले तो जा, तू पैसे गुड्स ले जा, पैसा मांगने तो बाद में आएंगे, फिर तुमको बताएंगे। पॉइंट समझ में आया? तो बेटा ऐसे केस में क्या किया जाता है, अब बताओ ए का इंटरेस्ट तो पैसे में है ना, ऐसा थोड़ी ना गुड्स फ्री में बेचना चाह रहा है, पैसा तो लेगा। तो बेटा ए को पैसे की जरूरत है लेकिन बी के पास पैसा देने के लिए नहीं। तो एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया बेटा बहुत पहले, अभी तो खत्म हो गया, अब उसी का स्थान ले लिया बेटा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जो आप क्रेडिट कार्ड से करते हो। पहले क्या किया जाता था बेटा, ये व्यक्ति अच्छा इसी को गुड्स बेचते थे जिसका मार्केट में नाम होता था, गुडविल होती थी, ऐसे नहीं अरे गहरे नथु खैरे को गुड्स बेच देते थे आदित्य, ऐसे क्या बेटा इतनी गुडविल नहीं। तो बिजनेस मैन है। हाँ चलो आगे। बेटा बाप, हाँ चलो बेटा देखो, तो ए ने बी को गुड्स बेच दिया, लेकिन बेटा ये कहा जाता है कि ए जो है, इसमें पॉइंट क्या होता है बेटा, ए एक लेटर लिखता है किसको बेटा, बी, जिसमें वो बताता है कि आपने इस तारीख को इतने का गुड्स खरीदा और आप हमें 2 महीने 3 महीने के बाद, जब भी दोनों राजी होंगे, जनरली 2 महीने या 3 महीने होता है, 3 महीने बाद आप इतना पैसा हमें दो, क्योंकि भाई उधार माल खरीदे हो तो पैसा दोगे। ये क्या करता है बेटा, एक लेटर लिखता है, इसको भेजता है, ये इस पे अपनी साइन कर देता है, मींस इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम तुम्हें 3 महीने बाद इतना पैसा देंगे। अगर साइन नहीं करता तो एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट करके बेटा मतलब साइन करके ये कहां भेज देता है, ए के पास। क्लियर? तो बेटा जब इसको ये कोई लेटर लिख के इसको भेजता है, ये अपनी साइन करके इसको भेज देता है, तो उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। बताओ इस बिल पे इसको पैसा मिलेगा कि नहीं, ए को मिलेगा, और इसी बिल को बेटा बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं बिल्स पेएबल। बताओ बी पैसा पेमेंट करेगा कि नहीं, इसीलिए इसका नाम क्या है, बिल्स पेएबल। ए के लिए वो बिल्स पेएबल है, सॉरी बी के लिए बिल्स पेएबल है, और ए के लिए क्या है, बिल्स। अब ए के पास, सुनिए जरा बेटा, अब बताइए ए के पास पैसा कब आएगा, ए के पास पैसा कब आएगा, 3 महीने, लेकिन ए को तो पैसे की जरूरत अभी। तो ए क्या करता है बेटा, सुनिए पूरी कहानी। ए जाता है बेटा अपने बैंक के पास, बैंक के पास उससे कहता है देखो एक बिल है जिसको बी के पास ऊपर लिखा गया है, आप हमें, ये कितने का बिल है बेटा, 15,000। ये कहता है आप हमें 15,000 अभी दे दो, और 3 महीने बाद बी आपको कितना दे देगा बेटा, 15,000। ठीक है, चलिए दादा, ये कहता है आप हमें 15,000। एक्चुअली बेटा बिल जिसके पास होता है बी उसी को पेमेंट करता है, बिल जिसके पास रहता है बी उसी को पेमेंट करता है। तो ए बिल किसको दे देगा, बैंक को, और बैंक से 15,000 ले लेगा। अब 3 महीने बाद बैंक बिल किसको दिखाएगी, बी को, और बी से 15,000। बिल बेटा चेक नहीं, चेक में ये पार्टी नहीं आती, मतलब ये 2 पार्टी नहीं, इनके बीच होता है या इनके बीच। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी। पॉइंट समझ में आया? ओके, हम डिटेल में फिर से बताएंगे, अभी केवल आप इतना समझिए। ये समझ में आया क्या? क्लियर? लेकिन बताओ बेटा क्या बैंक बेवकूफ है? नहीं सर, नहीं, बैंक से बड़ा तो चालू कुछ कोई हो ही नहीं सकता। क्या बैंक कहेगी हाँ भाई आ जा, तू 15,000 ले जा, 3 महीने बाद हम उससे 15,000 लेंगे? बेवकूफ थोड़ी ना है कि 15,000 अभी दे दे और 15,000 3 महीने बाद ले। बेटा इसमें तो बैंक का नुकसान हो जाएगा। बैंक क्या करेगी बेटा, बैंक कहेगी ठीक है भाई तू बिल ले जा, बिल दे जा, पैसे ले जा, लेकिन तेरे को 15,000 नहीं मिलेंगे, 14 लगेंगे। तेरे को इस पे इंटरेस्ट काट के मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें आज पैसा हम दे रहे हैं और मुझे पैसा 3 महीने मान लीजिए बेटा बैंक ने इसको कहा तुम्हें 14,500 रुपए मिलेंगे, ठीक? तो बेटा बैंक ने इसको 14,500 दे दिए, 3 महीने बाद बी ने बैंक को कितना दे दिए, 15,000। बैंक का फायदा क्या, 500।
बैंक 3 महीने पैसा देने के बदले 500 रुपए कमीशन ले गई या इंटरेस्ट कमा ली। यस सर। बी का क्या बेटा, कुछ नहीं। बी 3 महीने बाद ए को देता, बी ने 3 महीने बाद बैंक को दे दिया, बी को नो फायदा, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। ए को क्या फायदा, ए को फायदा बेटा, एक फायदा एक नुकसान। ए को 3 महीने बाद पैसा मिलता, लेकिन बैंक की वजह से आज पैसा मिल गया, और इस फायदे की वजह से 3 महीने पहले पैसा प्राप्त करने की वजह से उसको 500 रुपए डिस्काउंट या ब्याज के देने पड़ेगी। पॉइंट समझ में आया? क्लियर सबको? अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पॉइंट समझिए बेटा। जब ए ने यहाँ पे बिल भेजा होगा तो अपने बुक्स में क्या एंट्री किया होगा? बिल्स क्या था, असेट्स था उसका। बताओ, बिल्स पे पैसा मिलता, असेट्स था। उसने बैंक भेजा तो क्या एंट्री करेगा बेटा, आप जरा समझो। एंट्री करेगा बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बताओ, बिल्स रिसीवेबल हमारे पास से गया और बैंक में पैसा आएगा, और नालायक ने एंट्री क्या की बेटा, 15,000। बताओ, क्या उसके बैंक में 15,000 आएंगे? ध्यान से सुनो, क्या बैंक में 15,000 आएंगे? नहीं सर, कितने आएंगे? 14,500। तो उसने लेकिन बैंक कैश बुक में कितने से बढ़ाया? 15 से। जबकि बैंक में कितना बढ़ा? 14,500। 500 का डिफरेंस आ जाएगा। पॉइंट समझ में क्या? ये जो 500 का डिफरेंस था, ये क्या था? डिस्काउंट। बैंक ने जो 3 महीने पहले पैसा दिया, उसके लिए 500 रुपए डिस्काउंट काट लिया, और आपको कितना दिया बेटा? 7,000। ठीक है, क्वेश्चन में यही पॉइंट दिया। अब एक इस पॉइंट को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा बेटा, एक 500 रुपए का बिल 470 में बैंक से बुनाया गया। ये बेटा देखो, 500 का बिल था, बैंक में भेजा गया, तो बैंक ने कितना दिया? 470। बुनाया गया मतलब बेटा इनकैश किया गया। और आगे क्या करा, परंतु रोकड़ पुस्तक में बिना बट्टा शुल्क के ही घटाए लिख दिया गया। तो कैश बुक में आपने कितना लिख दिया? 500, जबकि बैंक से कितना वसूल हुआ? 470। तो 30 रुपए बताओ, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। देखो इधर देखिए बेटा सब लोग, कैश बुक का बैलेंस कितने से बढ़ा? 500 से। पासबुक में कितना बढ़ा? 470। 30 रुपए का डिफरेंस, दोनों को मैच करना है। 30 रुपए क्या करें? पॉइंट समझ में आया सबको? ये आगे बेटा जब चैप्टर करेंगे बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी केवल हमें ये समझना था डिस्काउंट कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। क्लियर समझ में आ गया? तो ऐड कर देंगे बेटा, क्या लिखेंगे? बिल्स डिस्काउंटेड but discount not recorded in कैश बुक में हमने डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड किया ना, 30 रुपए। हमने तो कितना लिख दिया? पूरा 500 लिख दिया। तो बेटा 30 रुपए हमारा बैलेंस बढ़ रहा होगा, तो 30 रुपए हम पासबुक में भी क्या कर लिए? चलिए नेक्स्ट। बैंक ने जमा पर 617 रुपए ब्याज के रूप में स्वीकार किए और 110 रुपए बैंक चार्ज के काटे। बताओ बेटा, बैंक ने आपको 617 ब्याज दिए, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में बढ़ा क्या? नहीं, हमें मालूम ही नहीं। तो पासबुक में हम क्या करें? कम कर लें। यहाँ क्या कर लेंगे? बैंक इंटरेस्ट गिवन बाई कितना बेटा? 600। अब चलिए आगे। बैंक ने बेटा 110 रुपए चार्ज काट लिए, तो आपके पासबुक में बैलेंस क्या हो गया? कम। लेकिन कैश बुक में मालूम चला गया? नहीं। तो मैच करने के लिए क्या करना? बढ़ा देना। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाई बैंक। कितना बेटा? 110। और कुछ है? हाँ, बैंक ने बीमा दावे के 633 रुपए संग्रहित किए, जमा किए, परंतु इसकी एंट्री अभी तक 2/4/2015 तक नहीं हुई। हमें तो 31 मार्च को बनाना है, 2 दिन और पहले ही। तो बताओ बेटा, बैंक ने पैसा प्राप्त किए बीमा दावे के, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में मालूम चला क्या? नहीं।
तो हम क्या कर रहे हैं, हटा देंगे। क्या लिखेंगे बेटा? अमाउंट या इंश्योरेंस क्लेम, collected by bank डायरेक्टली। कितना बेटा? 635 था ना? चलिए निकालिए बेटा, टोटल कर लीजिए इसका, बताइए टोटल कितना है? 2000 हो गया बेटा, 19,140 रुपए। 19,140 माइनस से करिए बेटा। कितना है बेटा? क्यों बताना? 16,440 आ रहा है बेटा। देखो 6 6 12 और 33 और 17 कितना हो गया बेटा? 50 50 50 100, ठीक है, 100 हो गया। 6 6 1200, 1200 और 100 का 13, तो 13 दूना 26, 1 2700, 2700 माइनस करिए, 2700 माइनस करिए बेटा, तो कितना आ जाएगा? 40 और 11 में से 7 गए 4, और यहाँ 8 में से बेटा 1, 16,440। ठीक है, यही आ रहा है बेटा आंसर आपका भी। ठीक है, समझ में आया? बताइए बेटा कहाँ कहाँ आप लोग को दिक्कत हुई इसमें? सर 5वां पॉइंट दोबारा समझा दीजिए। 5वां पॉइंट फिर से एक बार समझा दो। 5वां पॉइंट, हाँ ठीक, देखो बेटा 5वें पॉइंट में बेटा जो बिजनेसमैन होता है बेटा, और होती है बेटा इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है बेटा, हम इधर देखिए, हम इंश्योरेंस कंपनी से क्या कराते हैं बेटा? इंश्योरेंस। Yes, sir. ध्यान सुनिए, हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं, और कोई घटना होती है तो इंश्योरेंस कंपनी हम, चलो बेटा खींचिए फटाफट प्रोफार्मा, और तो कोई खींचा ही होगा। किसी का आंसर नहीं है यार, सूरज आपका भी नहीं है सर किया, लेकिन हमसे गलत आ रहा है। क्या? दो तीन बार रिपीट किया। नालायक है बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन ना लायक मेरे स्कूल में। जब 3 बार ट्राई किया तो उसको अगर लायक होता तो आ जाना चाहिए। तेरी लिमिट से बाहर है, चल तू आगे देख ले। पार्टिकुलर्स प्लस अमाउंट चलिए बैलेंस एज पर क्या दिया है? पासबुक है ना बेटा? कितना है बेटा? चलिए आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए बेटा। आदित्य आप आओ यहाँ बैठो जरा, उठो वहां से, उठो। सर इसको हटा देगा। पहले आप उठो, तुम सबको डिस्टर्ब करो, पीछे वाले को, आगे वाले को, सीट वाले को। चलो उठो यहाँ, उठो जल्दी। मैं ही दिखता हूँ मतलब,
आवाज ही तेरी सुनाई देती है क्लास में, क्या करें? यहाँ डिस्टर्ब मत करना, एकदम किराने हो सबको दिखता रहेगा। चलो देखो बेटा क्या कर रहा है, बात है बेटा, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है बेटा 28/3/2015 को कुल 5,600 के चेक बैंक में जमा किए गए, जिससे 3750 के चेक ही बैंक द्वारा 31/3/2015 तक वसूल हुए। हमने बेटा देखिए जरा, जब चेक लिखा होगा बेटा तो हमने कितने से एंट्री की है? 5600 से। इधर देखिए हमने 5600 से कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन हमारे बैंक में आज तक कितना बढ़ा? 3750। मतलब जो डिफरेंशियल है वो नहीं बढ़ा। तो डिफरेंशियल नहीं बढ़ा बेटा, लेकिन हम क्या करें, इसको मैच करने के लिए इसको बढ़ा हुआ है, क्या कर दे? कम कर दे? नहीं बेटा, ये क्या है? स्टैचू है, तो ये फिक्स रहेगा सर। हमें मैच करना है तो केवल इसको मूव कर सकते हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। पॉइंट समझ आया? कितना है दोनों का डिफरेंस? 5600 से मैंने बढ़ाया था, बैंक ने कितना बढ़ाया? 3750। तो कितना बच गया? जो बच गया उससे एंट्री कर लेंगे। तो कितना बचा बेटा, माइनस करके बताइए। 1950 बेटा, 1950 या 1850? 1850 ना, ठीक। ऐड प्लस, बताइए बेटा क्या लिखें? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक क्रेडिट चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। एक ही बात है बेटा, पेड करना, डिपॉजिट करना, सेंड करना, तीनों सिमिलर। हाँ, आप तीनों लिखते हो, मतलब तीनों में से कोई एक भी लिखते हो तो सही। चेक सेंड टू बैंक for collection but not collected it। it मतलब बेटा अभी तक कितना बेटा? 1850। ओके, नेक्स्ट कह रहे बेटा 150 रुपए का एक चेक रोकड़ पुस्तक के नाम किया गया, पर इसे बैंक नहीं भेजा गया। नाम मतलब बेटा रोकड़ पुस्तक में क्या किया गया? डेबिट किया गया। जमा मतलब क्रेडिट, नाम मतलब डेबिट। ठीक है, अगर हिंदी ना समझ में आए तो आप इंग्लिश में पढ़ लिया करिए, उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है। अ चेक ऑफ ₹150 वाज डेबिटेड इन द कैश बुक बट दिस वाज नॉट सेंट टू बैंक। अब बताइए बेटा कैश बुक का नेचर क्या होता है? कैश का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है, असेट्स होती है बेटा। और आपने और डेबिट किया, मतलब कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस कैश बुक में क्या किया? बढ़ा दिया। लेकिन इस चेक को आप बैंक भेजे ही नहीं, भूल गए भेजना, आपके ड्रॉर में ही पड़ा रह गया, तो आपने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया। लेकिन बताइए क्या पासबुक में बैलेंस बढ़ा? नहीं। तो हम मैच करने के लिए क्या करें? इसको भी बढ़ा दें। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्लियर? समझ में आया सबको? क्या लिखेंगे बेटा? अ चेक entered in cash book but not sent to bank। Check entered in cash book but not sent to बेटा बैंक में भेजा ही नहीं तो क्या वो डिपॉजिट हो पाएगा? नहीं, सवाल ही नहीं है। तो आप क्या कर लो बेटा? 150 रुपए से बढ़ा। ठीक, चलिए आगे बताइए नेक्स्ट क्या है बेटा? सर कुल 2780 के चेक निर्गमित किए गए, पर 31/3/2015 तक 1330 के चेक वास्तव में बनाए गए। बेटा हमने 2780 का चेक लोगों को दिया, जाओ मेरे अकाउंट से पैसा निकालो, लेकिन लोगों को पैसा चाहिए ही नहीं। उसमें से केवल कितने लोग पैसा निकालने गए बेटा? 1330 रुपए का पैसा निकला है।
पॉइंट समझ में आया? ओके। तो बेटा हमने जब लोगों को चेक दिया होगा तो हमने कैश बुक में अपना बैंक बैलेंस क्या कर लिया होगा? कम। कितने से कम किया बेटा? 2780। लेकिन लोग क्या किए, कितना लेने गए बेटा अभी तक? 1330। तो मतलब इसका मतलब बेटा 1450 रुपए अभी तक कम नहीं हुआ है। तो 1450 पासबुक में हम और कम कर लें। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके। ये पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं बेटा? क्लियर है सबको? क्या लिखेंगे बेटा? चेक इशूड but not presented payment into bank. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इनटू बैंक। कितने का बेटा? 2780 माइनस 1330। तो जितना बचा उतना नहीं आया तो कितना बेटा? 1450। आगे कह रहा बेटा एक 500 का बिल 470 में बैंक से बुनाया गया, परंतु इसे रोकड़ पुस्तक में बिना बट्टा शुल्क के ही घटाए लिख दिया गया। सुनो बेटा, आपका एक चैप्टर आएगा बेटा आगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर आएगा बेटा, उसमें क्या होता है मैं आपको प्रोसीजर बता दे रहा हूं, फिर आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। मान लीजिए बेटा कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी। ये बेटा बी को क्या करता है? गुड्स सेल करता है। तो यहां पे बेटा क्या? सोल्ड। कितने का बेटा? मान लीजिए 15। ठीक है। अब आज का जमाना है बेटा कि लोगों को बिजनेस चाहिए, भले ही बिजनेस कैश में हो या उधार में। आज का जमाना है क्या कि भैया बिजनेस होना चाहिए, गुड्स बिकना चाहिए, पैसा तो हम वसूल ही लेंगे। पैसा तो वसूल ही लेंगे। देखो आजकल चल रहा है बेटा, फ्लिपकार्ट, अमेजन कह रहे उधार गुड्स खरीदो तो ज्यादा डिस्काउंट देंगे। क्रेडिट कार्ड पे खरीदो, इंस्टॉलमेंट में खरीदो तो ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, नगद में खरीदो तो कम डिस्काउंट दे रहे हैं। सेल चल रही है ना फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे। क्रेडिट कार्ड पे बेटा अगर डेबिट कार्ड से परचेज करते हो तो 10% डिस्काउंट अप टू 1250 मैक्सिमम। और अगर क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करते हो तो आप मैक्सिमम आपको 1750 की डिस्काउंट है, मतलब 500 रुपए एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब क्या है? लोग बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, पैसा तो कहते हैं वसूल ही लेंगे क्योंकि बैंक से फिक्स है आना जाना। पॉइंट समझ में आया? तो आज के इस जमाने में बेटा लोग बिजनेस करने के लिए परेशान है। मान लीजिए ए है ये सेलर है, बी है ये बायर है, बी के पास पैसा नहीं है लेकिन ये इसको फोर्स कर रहा है, यार गुड्स ले जा, तू खरीद ले। ये कह रहा है पैसा नहीं है, कह रहा है तुझसे कौन पैसा मांग रहा है? तू ले तो जा, तू पैसे गुड्स ले जा, पैसा मांगने तो बाद में आएंगे, फिर तुमको बताएंगे। पॉइंट समझ में आया? तो बेटा ऐसे केस में क्या किया जाता है? अब बताओ, ये ए का इंटरेस्ट तो पैसे में है ना, ऐसा थोड़ी ना गुड्स फ्री में बेचना चाह रहा है, पैसा तो लेगा। तो बेटा ए को पैसे की जरूरत है लेकिन बी के पास पैसा देने के लिए तो एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया बेटा बहुत पहले, अभी तो खत्म हो गया। अब उसी का स्थान ले लिया बेटा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जो आप क्रेडिट कार्ड से खरीदते हो। पहले क्या किया जाता था बेटा, ये व्यक्ति अच्छा इसी को गुड्स बेचते थे जिसका मार्केट में नाम होता था, गुडविल होती थी। ऐसे नहीं अरे गहरे नथु खैरे को गुड्स बेच देते थे। आदित्य ऐसे क्या बेटा इतनी गुडविल नहीं? तो बिजनेस मैन है। हाँ चलो बेटा बाप। हाँ चलो बेटा देखो, तो ए ने बी को गुड्स बेच दिया, लेकिन बेटा ये कहा जाता है कि ए जो है, इसमें पॉइंट क्या होता है बेटा, ए एक लेटर लिखता है किसको बेटा? बी, जिसमें वो बताता है कि आपने इस तारीख को इतने का गुड्स खरीदा और आप हमें 2 महीने 3 महीने के बाद, जब भी दोनों राजी होंगे, जनरली 2 महीने या 3 महीने होता है, 3 महीने बाद आप इतना पैसा हमें दो, क्योंकि भाई उधार माल खरीदे हो तो पैसा दोगे।
ये क्या करता है बेटा, एक लेटर लिखता है, इसको भेजता है, ये इस पे अपनी साइन कर देता है। मींस इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम तुम्हें 3 महीने बाद इतना पैसा देंगे। अगर साइन नहीं करता तो एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट करके बेटा मतलब साइन करके ये कहां भेज देता है, ए के पास। क्लियर? तो बेटा जब इसको ये कोई लेटर लिख के इसको भेजता है, ये अपनी साइन करके इसको भेज देता है, तो उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। बताओ इस बिल पे इसको पैसा मिलेगा कि नहीं? ए को मिलेगा। और इसी बिल को बेटा बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं बिल्स पेएबल। बताओ बी पैसा पेमेंट करेगा कि नहीं? इसीलिए इसका नाम क्या है? बिल्स पेएबल। ए के लिए वो बिल्स पेएबल है, सॉरी बी के लिए बिल्स पेएबल है और ए के लिए क्या है? बिल्स। अब ए के पास, सुनिए जरा बेटा, अब बताइए ए के पास पैसा कब आएगा? ए के पास पैसा कब आएगा? 3 महीने। लेकिन ए को तो पैसे की जरूरत अभी। तो ए क्या करता है बेटा, सुनिए पूरी कहानी। ए जाता है बेटा अपने बैंक के पास, बैंक के पास उससे कहता है देखो एक बिल है जिसको बी के पास ऊपर लिखा गया है, आप हमें, ये कितने का बिल है बेटा? 15,000। ये कहता है आप हमें 15,000 अभी दे दो और 3 महीने बाद बी आपको कितना दे देगा बेटा? 15। ठीक है? तो ये ये कहता है आप अभी हमें 15,000। एक्चुअली बेटा बिल जिसके पास होता है बी उसी को पेमेंट करता है। बिल जिसके पास रहता है बी उसी को पेमेंट करता है। तो ए बिल किसको दे देगा? बैंक को, और बैंक से 15,000 ले लेगा। अब 3 महीने बाद बैंक बिल किसको दिखाएगी? बी को, और बी से 15,000 बिल बेटा चेक में। चेक में ये पार्टी नहीं आती, मतलब ये 2 पार्टी नहीं, इनके बीच होता है या इनके बीच। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी। पॉइंट समझ में आया? ओके, हम डिटेल में फिर से बताएंगे, अभी केवल आप इतना समझिए। ये समझ में आया क्या? क्लियर? लेकिन बताओ बेटा क्या बैंक बेवकूफ है? नहीं सर। नहीं, बैंक से बड़ा तो चालू कुछ कोई हो ही नहीं सकता। क्या बैंक कहेगी हाँ भाई आ जा, तू 15,000 ले जा, 3 महीने बाद हम उससे 15,000 लेंगे? बेवकूफ थोड़ी ना कि 15,000 अभी दे दे और 15,000 3 महीने बाद ले। बेटा इसमें तो बैंक का नुकसान हो जाएगा। बैंक क्या करेगी बेटा? बैंक कहेगी ठीक है भाई तू बिल ले जा, बिल दे जा, पैसे ले जा, लेकिन तेरे को 15,000 नहीं मिलेंगे, 14 तेरे को इस पे इंटरेस्ट काट के मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें आज पैसा हम दे रहे हैं और मुझे पैसा 3 महीने मान लीजिए बेटा बैंक ने इसको कहा तुम्हें 14,500 रुपए मिलेंगे। ठीक? तो बेटा बैंक ने इसको 14,500 दे दिए। 3 महीने बाद बी ने बैंक को कितना दे दिए? 15,000। बैंक का फायदा क्या? 500। बैंक 3 महीने पैसा देने के बदले 500 रुपए कमीशन ले गई या इंटरेस्ट कमा ली। बी का क्या बेटा? कुछ नहीं। बी 3 महीने बाद ए को देता, बी ने 3 महीने बाद बैंक को दे दिया। बी को नो फायदा, नो प्रॉफिट, नो लॉस, है ना? ए को क्या फायदा? ए को फायदा बेटा, एक फायदा एक नुकसान। ए को 3 महीने बाद पैसा मिलता, लेकिन बैंक की वजह से आज पैसा मिल गया, और इस फायदे की वजह से 3 महीने पहले पैसा प्राप्त करने की वजह से उसको 500 रुपए डिस्काउंट या ब्याज के देने पड़े। पॉइंट समझ में आया? क्लियर सबको? अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पॉइंट समझिए बेटा। जब ए ने यहाँ पे बिल भेजा होगा तो अपने बुक्स में क्या एंट्री किया होगा? बिल्स क्या था? असेट्स था उसका। बताओ बिल्स पे पैसा मिलता, असेट्स था। उसने बैंक भेजा तो क्या एंट्री करेगा बेटा? आप जरा समझो, एंट्री करेगा बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बताओ बिल्स रिसीवेबल हमारे पास से गया और बैंक में पैसा आएगा, और नालायक ने एंट्री क्या की बेटा? 15,000। बताओ क्या उसके बैंक में 15,000 आएंगे? ध्यान से सुनो, क्या बैंक में 15,000 आएंगे? नहीं सर। कितने आएंगे? 14,500। तो उसने लेकिन बैंक कैश बुक में कितने से बढ़ाया? 15 से। जबकि बैंक में कितना बढ़ा? 14,500। 500 का डिफरेंस आ जाएगा। पॉइंट समझ आया क्या? ये जो 500 का डिफरेंस था ये क्या था? डिस्काउंट। बैंक ने जो 3 महीने पहले पैसा दिया उससे उसके लिए 500 रुपए डिस्काउंट काट लिया, और आपको कितना दिया बेटा? 14,000। ठीक है? क्वेश्चन में यही पॉइंट दिया। अब एक इस पॉइंट को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा बेटा,
एक 500 रुपए का बिल 470 में बैंक से बुनाया गया। ये बेटा देखो 500 का बिल था, बैंक में भेजा गया तो बैंक ने कितना दिया 470, बुनाया गया मतलब बेटा इनकैश किया गया। और आगे क्या करा, परंतु रोकड़ पुस्तक में बिना बट्टा शुल्क के ही घटाए लिख दिया गया। तो कैश बुक में आपने कितना लिख दिया 500, जबकि बैंक से कितना वसूल हुआ 470। तो 30 रुपए बताओ, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। देखो इधर देखिए बेटा सब लोग, कैश बुक का बैलेंस कितने से बढ़ा 500 से, पासबुक में कितना बढ़ा 470। 30 रुपए का डिफरेंस, दोनों को मैच करना है। 30 रुपए क्या करें, पॉइंट समझ में आया सबको। ये आगे बेटा जब चैप्टर करेंगे बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी केवल हमें ये समझना था डिस्काउंट कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। क्लियर समझ में आ गया, तो ऐड कर देंगे बेटा। क्या लिखेंगे, बिल्स डिस्काउंटेड but discount not recorded in कैश बुक में हमने डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड किया ना 30 रुपए, हमने तो कितना लिख दिया पूरा 500 लिख दिया। तो बेटा 30 रुपए हमारा बैलेंस बढ़ रहा होगा, तो 30 रुपए हम पासबुक में भी क्या कर लिए। चलिए नेक्स्ट, बैंक ने जमा पर 617 रुपए ब्याज के रूप में स्वीकार किए और 110 रुपए बैंक चार्ज के काटे। बताओ बेटा, बैंक ने आपको 617 ब्याज दिए तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में बढ़ा क्या नहीं, हमें मालूम ही नहीं। तो पासबुक में हम क्या करें, कम कर लें। यहाँ क्या कर लेंगे, बैंक इंटरेस्ट गिवन बाई कितना बेटा 600। अब चलिए आगे, बैंक ने बेटा 110 रुपए चार्ज काट लिए, तो आपके पासबुक में बैलेंस क्या हो गया कम, लेकिन कैश बुक में मालूम चला गया नहीं। तो मैच करने के लिए क्या करना, बढ़ा देना। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाई बैंक, कितना बेटा 110। और कुछ है, हाँ, बैंक ने बीमा दावे के 633 रुपए संग्रहित किए, जमा किए, परंतु इसकी एंट्री अभी तक 2/4/2015 तक नहीं हुई। हमें तो 31 मार्च को बनाना है, 2 दिन और पहले ही। तो बताओ बेटा, बैंक ने पैसा प्राप्त किए बीमा दावे के, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में मालूम चला क्या नहीं। तो हम क्या कर रहे, क्या लिखेंगे बेटा, अमाउंट या इंश्योरेंस क्लेम, कलेक्टेड बाई बैंक डायरेक्टली। कितना बेटा 635 था ना। चलिए निकालिए बेटा, टोटल कर लीजिए इसका, बताइए टोटल कितना है। 2000 हो गया बेटा, 19,140 रुपए। $19,140 माइनस से करिए बेटा, कितना है बेटा 16,440 आ रहा है बेटा।
देखो 6 6 12 और 33 और 17 कितना हो गया बेटा 50 50 50 100 ठीक है 100 हो गया 6 6 1200 1200 और 100 का 13 तो 13 दूना 26 एक 2700 2700 माइनस करिए 2700 माइनस करिए बेटा तो कितना आ जाएगा 40 और 11 में से 7 गए 4 और यहाँ 8 में से बेटा 1 हो गया 6 16,440 ठीक है यही आ रहा है बेटा आंसर आपका भी ठीक है समझ में आया बताइए बेटा कहाँ कहाँ आप लोग को दिक्कत हुई इसमें सर 5वां पॉइंट दोबारा समझा दीजिए 5वां पॉइंट फिर से एक बार समझा दो 5वां पॉइंट हाँ ठीक, देखो बेटा 5वें पॉइंट में बेटा जो बिजनेसमैन होता है बेटा और होती है बेटा इंश्योरेंस कंपनी ठीक है बेटा हम इधर देखिए हम इंश्योरेंस कंपनी से क्या कराते हैं बेटा इंश्योरेंस ध्यान सुनिए हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं और कोई घटना होती है तो इंश्योरेंस कंपनी हम ध्यान से इधर सुनो हमारे बैंक में लोन है और हमने किसी को चेक काट के दिया जाओ और हमारे खाते से पैसा निकाल दो तो बैलेंस कम हो जाएगा या लोन बढ़ जाएगा लोन बढ़ जाएगा अभी तक आप बैलेंस कम करते थे अब सोचने का तरीका चेंज आपके अकाउंट में 7,100 का लोन था आपने 2300 का चेक और दे दिया तो आपका लोन बढ़ के 9400 हो जाएगा जब वो पैसा निकालेगा आपके बैंक से तो बैंक तो पैसा दे देगी लेकिन आपका लोन कितने का हो जाएगा 7100 प्लस 2300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो हो जाएगा क्यों सर क्रेडिट बैलेंस है पासबुक में और आपने बैंक को और क्रेडिट कर दिया पासबुक को और क्रेडिट कर दिया तो क्रेडिट क्रेडिट क्या हो जाएगा प्लस तो इसीलिए हमने 7100 और 2300 को जोड़ के बताया कितने का लोन हो जाएगा क्लियर समझ में आया अब आपके हमने बेटा कैश बुक में एंट्री की तो हमने कैश बुक में लोन को क्या कर लिया बढ़ा लिया लेकिन वो पार्टी तो हमारे यहाँ से पैसा लेने ही नहीं गई पासबुक में बैंक के पास पैसा लेने नहीं पहुंची तो क्या बैंक में लोन बढ़ा नहीं बढ़ा तो हम भी लोन को बैंक में क्या कर ले बढ़ा ले नहीं ये क्या है वेरी गुड मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अटेंटिव रहो देखो गलती कर रहा हूँ मैं ये क्या है बेटा तो हम यहाँ क्या लोन बढ़ा सकते हैं नहीं तो यहाँ लोन बढ़ गया तो मैच करने के लिए क्या कर ले लोन को घटा दे और घटाने के लिए क्या करें बेटा हमारा लोन है घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा प्लस क्योंकि फिगर किसमें है माइनस तो माइनस को कम करना है तो प्लस करना बोलिए अगर आपके पास माइनस है बेटा लोन है तो और लोन लोगे तो लोन बढ़ जाएगा लोन को कम करना है तो पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा तो बेटा क्या करना पड़ेगा एकदम उल्टा है उसका दिमाग घूम जाएगा इसलिए एकदम आराम समझा रहा हूँ फिर से एक बार पूरा बेटा हमने जब चेक दिया होगा तो हमने लोन को क्या कर लिया कैश बुक में बढ़ा लिया ठीक है लेकिन पार्टी लेने पैसा नहीं गई तो पासबुक में लोन बढ़ा क्या नहीं पासबुक में लोन नहीं बढ़ा लेकिन ये स्टैचू है इसको कुछ नहीं कर सकते तो कैश बुक में हम लोन क्या कर लें कम कर लें और लोन कम करने के लिए हमें पैसा क्या करना पड़ेगा माइनस है तो प्लस करेंगे तो माइनस कम होगा अगर माइनस है और माइनस कर देंगे तो माइनस जबकि हमें लोन समझ में आ गया लॉजिक सबको तो क्या करना पड़ेगा बेटा और प्लस का कॉलम कौन सा है ऊपर वाला क्लियर समझ में आया क्यों प्लस करेंगे लॉजिक सबको समझ में आई ये बेटा बच्चे रटते रटते पागल हो जाते हैं ये जो आपको तो इतनी देर में समझा दिया आपका काम हो गया लेकिन जो रटते हैं आपने देखा है आपके पेज में मैंने दिखाया था कितने आइटम रटने हैं अगर आपको रटाऊं मैं तो आप कहोगे सर इसीलिए मैं कहता हूँ ये चैप्टर सबसे टफ है लेकिन मैं सबसे इजी बनाऊंगा आपके बुक में मैं दिखा दे रहा हूँ क्या मेरे को क्यों दिखा रहा है
अरे बता क्या होगा। इसलिए बेटा कि आप अपने आप को यह समझो कि आप चैप्टर को बहुत इजी वे में कर रहे हो। यही बोलो सबसे इजी है ना। सबसे easy। बेटा आपकी बुक में अलग अलग 4 फॉर्मेट दिया है, इसलिए इसमें प्लस माइनस कर ही दिया, या देखो अलग अलग दिया। इसमें इतना बता रहा है, ये चीजें रट लो प्लस होगा, ये चीजें माइनस होगा। कब? जब बैलेंस एज पर कैश बुक होगा। ऐसे ही इधर दिया होगा उधर ही आएगा। ये देखो इसमें कह रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो ये चीजें प्लस होगी, ये चीजें माइनस। हम कह रहे कुछ रटने की जरूरत नहीं। ऐसे ही 2 प्रोफार्मा आगे और है, इन्होंने 4 प्रोफार्मा दिया है, कह रहा है ये कर लो। एक ये दिया है, देखो ये प्लस ये माइनस, फिर एक ये दिया ये प्लस ये माइनस। मतलब मैंने काउंट किया था 68 आइटम आपको 4 बार रखना है। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और मैं आपको एक भी नहीं रटा रहा। कोई भी नहीं याद करना प्लस माइनस, आपको लॉजिक चलाना है, अपना दिमाग चलाना है कि क्या है तो क्या होना। पॉइंट समझ में आया? ओके, तो चलिए 2300 का बेटा हमने लोन बढ़ा दिया, लेकिन बंदा पैसा लेने नहीं गया तो हमारा पासबुक में लोन नहीं बढ़ा, तो कैश बुक में लोन कम कर ले। लोन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस। ठीक, ऐड लेस। चल बाय। क्या कह रहा है बेटा? चेक काटे गए परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं है। क्या लिखेंगे? सब बेटा इंग्लिश वही रहेगी, कुछ चेंज नहीं। प्लस माइनस करने का सोचने का तरीका चेंज हो गया। क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर। कितने का बेटा? 2300। आप अपने स्कूल में है ना बेटा, जब जाओगे पढ़ाई चालू होगी तो ये चैप्टर आपके स्कूल में एक दिन में उड़ाएंगे। एक दिन में। अब तो वैसे भी एरोप्लेन चलेगी स्कूल में। क्या हो? क्योंकि आपको इसमें क्वेरी पूछने ही नहीं देंगे। आप कहोगे सर क्यों कर रहे हो? कहेंगे याद करो। याद नहीं करता, याद करोगे तो पागल हो जाओगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। सर ये कब प्लस होता है कब माइनस। आगे चेक काटे गए परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हो गया था। अधिविकल्प पर ब्याज का लेखा रोकड़ बही में नहीं किया। अब जरा ध्यान सुनो बेटा, आपका बैंक, इधर सुनो बेटा सूरज, आपका बैंक में अधिविकल्प है मतलब लोन है, ओवरड्राफ्ट है। तो बताओ बैंक ब्याज आपको देगी कि आपका ब्याज लेगी? आपसे लेगी ब्याज। अभी तक ब्याज देती थी, आपका पैसा जमा होता, आप ब्याज आपसे। तो बेटा बैंक ने ब्याज अधिविकल्प पे लगाया होगा तो आपका जो लोन था उसमें लोन और बढ़ा दिया होगा, लेकिन आपको याद नहीं है, आपको मालूम नहीं, तो आपने कैश बुक पे लोन नहीं बढ़ाया। लेकिन ये स्टैचू है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपको भी लोन को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और लोन को बढ़ाने के लिए फिगर माइनस में है तो क्या करनी पड़ेगी? और माइनस करनी पड़ेगी, तभी तो लोन बढ़ेगा। बोलो, आपका लोन है 7100 का, आपको लोन कितने से बढ़ाना बेटा? 180। तो माइनस में, इस माइनस में और माइनस करोगे तभी तो माइनस बढ़ेगा। अगर प्लस कर दोगे तो कम हो जाएगा। तो माइनस बेटा लोन को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस लेस। चलो बेटा, क्या इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट। बाई बैंक कितना बेटा? 180। एग्जामिनर भी समझ रहा है क्वेश्चन टफ होता है, इसलिए देखो बेटा 2 ही पॉइंट दिया, कह रहा इतना ही तुम सॉल्व कर दो, बड़ी बात। लेकिन आपको समझा दिया। अब बताओ आपको टफ लग रहा है क्या है? बस थोड़ा दिमाग चलाना है ना, बाकी इजी चीज है। वैसे आप क्या करोगे? इसको माइनस करते इसको प्लस कर देते, है ना, उल्टा कर देते। तो ऑलवेज याद रखना बेटा, लोन है तो आपको करना पड़ेगा। बताइए कितना गया बेटा? 7280। 7280 इधर कॉपी कर लेंगे बेटा, और इसमें से 2300 माइनस कर दीजिए। और पॉइंट है क्या बेटा इसमें?
बस यही है ना, ये हाले में है। उसी क्वेश्चन में हाँ, इसमें है 5 बड़े नालायक है। देखो, तो आपके हिसाब से आंसर ही नहीं आया बेटा, अरे सर उसने क्वेश्चन ही गलत क्वेश्चन ही कुछ और है ना। भाई 100 का क्वेश्चन कुछ और है। कहाँ, कौन सा बता, बैलेंस कितना है इसमें? 10 का तो पूरा उनका चेंज है ना। हाँ? ये क्वेश्चन ही कुछ और देख रहा है, बताओ बेटा इस बुक में कौन सा यही क्वेश्चन है, नहीं है, नहीं ये है, सर उधर है। अरे सर यहाँ नहीं है इसमें। भाई से सही चीज पकड़ा कर। सर 325 पे क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, बताओ ना यार। अरे सर ये पकड़ा हुआ है। में 11वां क्वेश्चन है। सर ये हाँ चर्सी तो नहीं है, पता करो रियल चक्रवर्ती का भाई तो नहीं है। हाँ? चलो बेटा कितना बैलेंस है बता देगा। 4,900। बेटा क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर बेटा जरा बताओ, इधर देखो ये कौन सा बैलेंस आया, देखो माइनस वाला ज्यादा था, माइनस वाले में से प्लस वाला घटाए तो क्या बचा, माइनस ही बचा, तो इसीलिए ये क्या है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, बैंक का डेबिट बैलेंस मतलब लोन। ठीक है, तो हमारे हिसाब से भी लोन, बैंक के हिसाब से भी, समझ में आया। ठीक है, चलो नोट डाउन करिए, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा था। तो क्वेश्चन तो सही ढूंढ के कर, हो गया। इतनी देर से बताओ, ये क्वेश्चन बुक का लास्ट क्वेश्चन देख रहा